आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 2 BHK बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए होगा, क्या-क्या मटेरियल लग जाएगा, कितना कॉस्ट आएगा, मार्केट रेट क्या चल रहा है, लेबर रेट क्या चल रहा है, कौन सा मटेरियल कितना लगेगा, जैसे सीमेंट कितना लग जाएगा, सैंड कितना चाहिए, गिट्टी कितनी चाहिए, कितने केजी स्टील चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको इस वीडियो में, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आपको 2 BHK हाउस कंस्ट्रक्शन कराना है तो आपका कितना खर्च आने वाला है और कितना बजट चाहिए होगा। तो हमने बनाया है एक लिस्ट। ये सारे मटेरियल्स लगने वाले हैं हाउस कंस्ट्रक्शन में, जैसे कि हमारा सीमेंट हो गया, सैंड है, एग्रीगेट यानी गिट्टी है, स्टील है, ब्रिक है, टाइल्स है, पेंट वर्क, MEP के वर्क यानी इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग के वर्क, डोर विंडो एंड लेबर। जो भी सारे मेन मटेरियल्स और वर्क्स हैं वो हमने इस लिस्ट में लिखे हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये सारे कितने क्वांटिटी में लगने वाले हैं, मार्केट रेट क्या चल रहा है, टोटल कॉस्ट क्या आएगी एंड लेबर कॉस्ट क्या आ जाएगी पूरे स्ट्रक्चर को बनाने में। ये सारी चीज़ें आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में, वो भी स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे बात हो रही है 2 BHK की। तो 2 BHK अगर हम बनाते हैं तो हमें एरिया रिक्वायर्ड होगा अराउंड 1000 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया होगा 2 BHK बनाने के लिए। इससे थोड़ा ऊपर हो सकता है, थोड़ा नीचे हो सकता है, लेकिन मान के चलते हैं 1000 स्क्वायर फीट का एरिया आपको चाहिए 2 BHK बनाने के लिए। अब यहाँ पे अगर 1000 स्क्वायर फीट का हमें कंस्ट्रक्शन कराना है, हाउस कंस्ट्रक्शन, तो इसमें जो सीमेंट चाहिए होगी वो हमें अराउंड लग जाएगी 500 बैग के आसपास। 500 बैग, 550 बैग हम यहाँ लिख देते हैं। 550 बैग आपकी सीमेंट लग जाएगी। और जो मार्केट रेट है सीमेंट का वो 360 रुपये से आपका स्टार्ट है। 360 हो गया, 380 हो गया, 400 रुपये हो गया, 450 रुपये हो गया। लेकिन हम यहाँ पे जो कॉस्ट लेके चलेंगे वो 400 रुपये के हिसाब से लेके चलेंगे कॉस्ट। अब यहाँ पे हम 550 बैग ख़रीद रहे हैं 400 रुपये पर बैग के हिसाब से, तो जो हमारी टोटल कॉस्ट आने वाली है वो 2,20,000 रुपये आने वाली है सीमेंट की कॉस्ट। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी सीमेंट ख़रीदना तो ज़रूर चेक करना कि सीमेंट फ्रेश हो। सीमेंट के बैग के पीछे लिखा रहता है बेस्ट बिफोर 3 मंथ्स और उसकी पैकिंग डेट लिखी रहती है। सीमेंट जितना ज़्यादा फ्रेश होगा, जितना ज़्यादा न्यू होगा, उससे उतनी ही स्ट्रेंथ मिलती है। और सीमेंट जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट मटेरियल होता है किसी भी स्ट्रक्चर का। अब यहाँ पे बात करते हैं सैंड की। एक सैंड कितना हमारा लग जाएगा, कितने क्यूबिक फीट चाहिए होगा 1000 स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन में। तो एक हम कह सकते हैं, एक टेंटेटिव अगर एस्टीमेट करें तो 2000 क्यूबिक फीट के आसपास हमारी इसमें सैंड लग जाएगी। और सैंड जो मार्केट रेट चल रहा है वो 80 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से है। तो इस हिसाब से 2000 क्यूबिक फीट अगर हम सैंड खरीद रहे हैं 80 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से, तो ये आ जाएगा 1,60,000 रुपये का हमारा सैंड होगा। अब बात करते हैं एग्रीगेट की। इसमें सैंड में एक चीज़ और बता दें, देखो जब भी सैंड खरीदना तो चेक ज़रूर करना कि उसमें मिट्टी तो नहीं मिक्स है। अगर मिट्टी मिक्स होगी तो जब भी मोर्टार बनेगा, मसाला बनेगा, उसमें वो मिट्टी की वजह से जो भी उसकी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। तो ऐसे में आपको चेक करना है जो सैंड हो उसमें मिट्टी मिक्स ना हो, सैंड आपकी फ्रेश होनी चाहिए। अब बात करते हैं एग्रीगेट की। एग्रीगेट आपका अराउंड लग जाएगा 1500 क्यूबिक फीट। CUFT का मतलब क्यूबिक फीट, और एक क्यूबिक फीट आपको मिल जाएगी 90 रुपये के आसपास एग्रीगेट आपको मिल जाएगी। तो हमें 1500 क्यूबिक फीट की एग्रीगेट चाहिए 90 रुपये के हिसाब से, तो ये हमारा आ जाएगा 1,35,000 का गिट्टी हो गया। स्टील की बात करें तो स्टील आपका लग जाएगा 3,500 से लेके 4,000 तक। तो हम ज़्यादा का लेके चलते हैं 4000 kg। स्टील को हम kg में परचेज़ करते हैं, kg में ऑर्डर करते हैं। और स्टील का जो मार्केट रेट है वो स्टार्टिंग है आपका 58, 59, 60 से स्टार्ट है। अब वो डिपेंड करता है आप कौन सी ग्रेड की, कौन सी ब्रांड की स्टील ख़रीद रहे हो। तो मान लेते हैं जो हम स्टील ख़रीद रहे हैं वो 70 रुपये के हिसाब से अगर ख़रीद रहे हैं, 4000 kg हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा 2,80,000 की स्टील पड़ जाएगी। अब बात करते हैं ब्रिक की। तो ब्रिक अराउंड लग जाएगा 26,000 ब्रिक्स लग जाएंगी। और ब्रिक जो मार्केट रेट है ब्रिक का, वो एक अगर अच्छी ब्रिक आप ख़रीदते हो तो 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये पड़ेगा। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं जो हम ब्रिक ख़रीद रहे हैं वो 9 रुपये पर ब्रिक के हिसाब से अगर ले रहे हैं, एक ब्रिक का दाम 9 रुपये है, हम यहाँ पे 26,000 ब्रिक ख़रीदेंगे, तो ये हो जाएगा
34,000 रुपये। टाइल्स की बात करें तो हमें अगर 1,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन है, उसमें अगर हमें टाइल्स लगानी है तो इसकी जो कॉस्ट आएगी अराउंड 80,000 पड़ जाएगी। इसमें आपका सारी चीज़ें इंक्लूड है, टाइल्स इंक्लूड है, लेबर कॉस्ट इंक्लूड है। बाकी ये डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है आप टाइल्स किस हिसाब की पसंद कर रहे हो, क्योंकि टाइल्स में भी बहुत सारी रेंजेस आती हैं। जैसे अगर 2x2 की टाइल्स लगा रहे हो तो वो 450 रुपये पर बॉक्स से स्टार्ट होगी, 450 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये। वो डिपेंड करता है आप किस टाइप की टाइल्स पसंद कर रहे हो। लेकिन एक एवरेज अगर टाइल्स आप पसंद करते हो तो 80,000 में आपकी टाइल्स लग जाएगी। अब बात करें पेंटिंग की, तो पेंटिंग में हमारा क्या क्या लगता है, प्राइमर लगेगा, पुट्टी लगेगा, पेंट लगेगा और उसकी लेबर कॉस्ट आएगी। तो ये अराउंड आपका पड़ जाएगा, ये भी 80,000 रुपये के आसपास। ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का काम कराना है, तो इसकी कॉस्ट अराउंड दोनों मिला के आ जाएगी 2.5 लाख रुपये। डोर विंडो की बात करें तो यहाँ डोर विंडो का जो कॉस्ट आ जाएगी वो 1 लाख रुपये डोर विंडो के लिए चाहिए। अब यहाँ पे जो लेबर कॉस्ट हमने नीचे लिखा है, ये जो लेबर कॉस्ट है वो स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर का लेबर कॉस्ट है, जिसमें आपका जैसे भी जो भी कंक्रीट वर्क होगा, ब्रिक वर्क हो गया, प्लास्टर हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। तो इसका जो कॉस्ट आपका आएगा ये अराउंड 200 रुपये पर क्यूबिक फीट के आसपास इसका रेट रहता है। वो डिपेंड करता है एरिया के हिसाब से। तो हम लेके चलते हैं 200 रुपये पर क्यूबिक फीट नहीं होता है, वो स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। तो 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इसका अगर रेट है, हमें कंस्ट्रक्शन कराना है 1,000 स्क्वायर फीट। तो अब 1,000 स्क्वायर फीट का ये कितना हो गया, 2 लाख रुपये। तो यहाँ मेरा 2 लाख रुपये इसमें हम लेबर कॉस्ट देंगे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। अब देखते हैं और क्या चीज़ें इसमें मिसलेनियस रह गई। जो मेन एक्टिविटीज़ थी और जो मटेरियल थी वो हमने यहाँ पे लिस्ट में सारा लिख दिया है। अब देखो और क्या क्या एक्टिविटीज़ इसमें होंगी। एक तो बैकफिल होगा, जब आप फाउंडेशन बनाओगे तो उसमें वापस से उसमें मिट्टी फिल करोगे कि हमारा प्लिंथ का लेवल ऊपर चला जाए। बैकफिल का हो गया कॉस्ट। ये कॉस्ट हमने इसलिए इसमें मेंशन नहीं किया है क्योंकि वो डिपेंड करता है आप प्लिंथ बीम कितनी हाइट पे दे रहे हो, इसलिए वो चीज़ हमने इसमें मेंशन नहीं किया है। अब यहाँ पे और क्या चीज़ें आएंगी, जैसे हमारा वाटर पंप आ गया, रेलिंग आ गया, और आप स्टेयर्स पे ग्रेनाइट लगवाते हो कि टाइल्स लगवाते हो, और किचन स्लैब पे आप ग्रेनाइट लगवा रहे हो, उसका कॉस्ट हो गया। तो बहुत सारी ऐसी मिसलेनियस कॉस्ट होंगी जो कि और भी लगेंगी। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, पहले इनका टोटल कर लेते हैं। इनका अगर हम टोटल करें तो ये आ जाएगा अराउंड 17,40,000 रुपये। और जो भी मिसलेनियस चीज़ें होंगी, जैसे कि अभी हमने बताया कि बैकफिल हो गई, वाटर पंप हो गया, रेलिंग हो गया, और किचन स्लैब पे ग्रेनाइट हो गया, तो वो सारी चीज़ें मिला के हम मान लेते हैं कि उसमें 2 लाख रुपए का खर्च आ जाएगा। तो अगर इनको हम टोटल कर दें तो ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 19,40,000 रुपये के आसपास इसका कॉस्ट आ जाएगा। और कोई ऐसा मटेरियल हो, कोई ऐसी एक्टिविटी हो जो इस लिस्ट में नहीं है, जो हमने मिसलेनियस में बताया नहीं है, वो आप कमेंट में लिख दो कि बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि और क्या एक्टिविटीज़ इसमें लेफ़्ट रह गई हैं। और आपको कितने एरिया में कंस्ट्रक्शन कराना है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हम उसका कॉस्ट बताएंगे कि कितने लाख रुपए लगेंगे कंस्ट्रक्शन में। और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।